क्लैट पीजी के एग्जाम में अब आखिरी के 10 से लेके 15 दिन रह गए हैं एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और इसी प्रिपरेशन को मेक श्योर करने के लिए कि इसमें आपकी क्वालिटी, आपकी एफिशिएंसी और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे। मैं आप लोगों के लाया हूं 5 सबसे एसेंशियल टिप्स जो कि आपको इन लास्ट के दिनों में फॉलो करनी है ताकि आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो और सबसे बढ़िया रिजल्ट यहां पे ला के अपना दो। इसके अलावा प्लीज ये जो वीडियो है इसको अगर आप देख रहे हो तो कमेंट्स में नीचे जाकर जरूर लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाने के लिए। और अभी आगे मैं अभी आपके लिए बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाऊंगा जहां पे आपको अलग अलग चीजें क्लैट पीजी एग्जाम से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा। तो आई होप कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। प्लीज कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारी सबसे पहली टिप को, द बैलेंस ऑफ रिविजन। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिवीजन। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज आप जब आखिरी के अपने 10-15 दिन में रिवीजन अपना कर रहे हो तो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपने कंपनी लॉ भी पढ़ा है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, आपने आईपीसी भी पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ के सारे सब्जेक्ट्स, फैमिली भी पढ़ा है, उसके अलावा आपने कमर्शियल लॉ में भी पढ़ा है भैया अपना पूरा का पूरा। फिर आप गए हो गए तो आपने बहुत सारे केस लॉज भी पढ़े हैं, बहुत सारी सारी चीज़ें करी हैं। इनके अंदर ये फिगर आउट करना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इंपॉर्टेंट क्या है, और प्लस ये भी होने लगता है एक टाइम पे कि यार इतनी सारी चीजें हैं मैं आप याद कैसे रखूं बिकॉज मैं चीजों को भूल रहा हूं। वहां पर उस पूरे सर्कमस्टांस में जहां पे एक हॉच पॉच दिमाग में चल रही है, हल्की हल्की एंग्जाइटी दिमाग में आ रही है, उसके लिए एक बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको फोकस करना है सबसे एसेंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर में। आप इस बात का ध्यान रखिए, इंपेरिकल जो आपका डेटा है वो आपका क्या कहता है। आपका जो लास्ट ईयर का पेपर है और जो आपका इस बार का सैंपल पेपर है, उन दोनों के अंदर ही जो चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो केसेस हैं उनके ऊपर काफी अच्छा, जो बेंच के केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इटसेल्फ भी है, उस पर काफी फोकस यहाँ पे होने वाला है। वन थिंग इज दैट। और सेकेंड थिंग इज कि जो आपकी फाउंडेशन स्टडीज है, ठीक है, उनके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहेगा। और साथ में आपके केस लॉज के ऊपर भी फोकस है, वो भी लैंडमार्क वाले केसेस पर ज्यादा फोकस है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज थ्री थिंग्स आर टू बी फाउंड। तो जब आप रिवीजन अपना कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे ज्यादा टाइम दो और उसके अंदर भी वो जो आपके टॉपिक्स हैं जो कि अभी सबसे ज्यादा जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजंस आ रहे हैं, ये जिनके बेसिकली बात न्यूज के अंदर चल रही है या जो भी हो रहा है, उनको आप प्लीज मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से पढ़ो, उन पार्ट्स को अच्छे से देखो। इसके लिए हम लोग ने 20 डे का सिलेबस भी निकाला है, उसके अंदर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ना जाओगे, वहां पे फ्री में आपका पीडीएफ अवेलेबल है, आप जैसी वेबसाइट खोलोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके अलावा आपका जो मैं बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका ये कंपनी लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है इनमें हमेशा 80 से लेकर 90% देखिए आपका सिलेबस आता ही आता है। तो अगर आप थोड़ा सा फंबल कर रहे हो इस चीज में कि मैं रिवीजन करते टाइम किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस दूं, किस पे कम दूं, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस दो। बाकी सब्जेक्ट्स को आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी करोगे तो चलेगा। अब इसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की बात आ रही तो इसमें आप बात करते हो टिप नंबर 2 की, कि आप जब केस लॉज को पढ़ रहे हो तो आपको केस लॉज की पढ़ाई और उसकी रिवीजन को किस तरीके से बैलेंस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज आई सेड इन द सैंपल पेपर्स, आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट केसेस को अगर आप केवल वन लाइनर्स के तौर पे रिवाइज करोगे, दैट आई थिंक सो शुड सफाइस, मोर देन इनफ वहां पे होगा। लेकिन लैंडमार्क केसेस को आप प्लीज कोशिश करिए कि आप, अगर आपने नोट्स बनाए हैं वेल एंड गुड, नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करिए कि रोजाना आप कम से कम 10 या 15 केसेस रिवाइज करिए। ऑल्दो आई थिंक कि नंबर मैंने थोड़ा सा बड़ा बोल दिया, लेकिन अगर आप ये केसेस पहले पढ़ चुके हो तो करीब 100 से लेके 120 केसेस, 130 केसेस या मान लो 150 केसेस होंगे जो कि आपने लिस्ट अपनी बनाई होगी। उन केसेस को अगर आप जाते हो और अगर आप पढ़ते हो तो आराम से 10-15 दिन में 10-10 करके केसेस आपके सारे खत्म हो जाएंगे, रिवीजन इनका हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उस चीज को मेक श्योर करो कि आप आखिरी के जो 10-15 दिन है इनमें ये चीज रिवाइज करो। इसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा वीडियोस लाने की भी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी आप जब लैंडमार्क केसेस की बात कर रहे हो तो उसमें रीसेंट केसेस जो आपके होते हैं उनको केवल वन लाइनर्स ऊपर ऊपर से देखो, और उसमें भी 2023 की जो केसेस हैं उनको आप थोड़ा सा ज्यादा अपना तवज्जो तो ज्यादा उनको फोकस करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखो एक चीज ये भी हो जाती है कि आप जब लगा रहे हो यहाँ पे मॉक पेपर्स के अंदर एक जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको जो आपका स्कोर है उसके ऊपर ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। ठीक है, डोंट ओवर स्ट्रेस अपॉन द स्कोर। बिकॉज क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ये सोचने में लग जाते हैं कि यार मैं
मेरा 35 ही आ रहा है, मैं उसको 40 कैसे करूँ, 40 आ रहा है तो मैं उसको 50 कैसे करूँ, 50 और 60 कैसे करूँ। ये जो पूरी जंग होती है ना, ये जंग तब लड़ी जाती है जब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। मतलब 1 महीने का टाइम है, तो मैं बैठा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अच्छे से एनालाइज करके कि हाँ भैया, ये पर्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ की मेरी कमी थी, यहाँ पे मैं इस तरीके से पढ़ाई करके अपना इसको सप्लीमेंट करूंगा। मॉक के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि फाउंडेशन में कमी कर रहा हूँ, कि मैं मॉक पेपर्स के अंदर जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं केस लॉ वाले, उनमें गड़बड़ कर रहा हूँ, कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की एबिलिटी है वो कम में है, कौन सा वो एलिमेंट है जो कि गायब है, वो आप कर पाते हो। अभी लास्ट के 10-15 दिन में आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर आप करने बैठे, तो आपको देखो रिविजन भी करना है। अगर मान लो आपने प्रिपरेशन अभी शुरू करी, तो आपको पूरी प्रिपरेशन ही अभी करनी है, तो आपके पास ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं है। सो माई एडवाइस वुड बी कि अगर आप मॉक पेपर दे रहे हो और आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, तो देन डोंट मच वरी अबाउट इट। जो पेपर आपका आएगा, वो पेपर कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलो कि इट्स किस्मत का खेल। आप बेसिकली जितने मॉक दे लो, 15 दे लो, 20 दे लो, होना उनमें से एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन जो 12 होंगे वो आएंगे। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा अपना विश्वास भगवान पे भी अपने ऊपर रखना पड़ेगा कि वो आपने चीज़ पढ़ी होगी जो उस टाइम पे आएगी, और बाकी थोड़ा सा लक पे छोड़ो। और उसके अलावा अगर मॉक पेपर्स देते हुए डर लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो मॉक पेपर्स को सिंपली जाओ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सबमिट कर दो। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप टेंशन ज़्यादा लोगे, अगर आप ज़रा सोचोगे, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हानिकारक है कंपेयर टू द फैक्ट कि अगर आपके पास 1 महीने होते और तब आप ये काम कर रहे हो, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप ये चीज़ करते आ रहे हो बैक टू बैक, 1 महीने 2 महीने से मौके पर लगा रहे हो बिना किसी दिक्कत के हो, तो फिर अलग की बात है। साथ ही में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि पहले से कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि हाँ यार, मेरा फाउंडेशन हो चुका है, अब आखिरी के जो 10-15 दिन है इनमें मैं मॉक पेपर देख के अपना काम मैं निकाल लूंगा, और आप पहले से भी प्रिपरेशन करते आए हो, या आप एक थोड़ा सा मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो, स्टूडियस रहे हो अपने टाइम पे, देन स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तब आपके लिए यहाँ पे मॉक पेपर आप लगाओ, आराम से उस चीज़ को देखो कि भाई कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, और उस हिसाब से उस चीज़ को देखो कि हाँ भाई केसेस अगर ज़्यादा पढ़ूंगा तो मेरे को बेनिफिट होगा, कि फाउंडेशन में ज़्यादा टाइम दूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा कहाँ पे होगा, और उस तरीके से बैलेंस करो। और उस चीज़ को करने के लिए एक जो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा हमारा क्लैट पीजी 2024 का एसेंशियल्स कोर्स। अब ये जो कोर्स है, ये एकदम जो आपका लास्ट में 10-15 दिन आपके बचे हैं, आपको केवल मॉक पेपर्स या केस लॉज में थोड़ी सी हेल्प चाहिए रिवाइज करने के लिए या वो करने के लिए, उसके हिसाब से ये हम लोगों ने कोर्स बनाया है। केवल 1799 का कोर्स है आपका, ये आपका इस महीने पूरी ये आपका यहाँ पे जो कॉस्ट है वो रहेगा अपना कोर्स का। आइए, इसमें आप एनरोल आराम से करके अपना मॉक पेपर्स, आपके पास टोटल आपके 15 फुल लेंथ मॉक पेपर्स यहाँ प्रोवाइड होंगे, जिसमें कि अभी मॉक पेपर्स, लाइव मॉक पेपर्स अभी 3-4 हम लोग कंडक्ट करेंगे इसी महीने में, अभी होने बाकी है। उसके अलावा जो आपके ब्रीफ हैं, बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप वो देख सकते हो। इसके बाद हम लोग जरा सा बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जरा सा बात करते हैं टिप नंबर 4 की। अब देखिए क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलता है। आपको लगेगा कि यार मैं ये पर्टिकुलर वेब सीरीज आई है, चलो मैं 2 एपिसोड इसका देख लेता हूँ, या चलो यार मैं अपने दोस्त को ना फ़ोन मिला लेता हूँ, या चलो मैं इंस्टाग्राम पे रील यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, या चलो वो सब चीज़ें कर लेता हूँ। लेकिन ये सब जितनी चीज़ें हैं, आपने देखो एक शेड्यूल तो बनाया ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। शेड्यूल आपने बनाया होगा अपनी पढ़ाई का, कि हाँ भाई मेरा पहले के 2-3 घंटे एक उसमें जाएगा, एक स्लॉट में, फिर दूसरा स्लॉट, फिर तीसरा स्लॉट, फिर चौथा स्लॉट, ऐसे आपने पढ़ाई का शेड्यूल बना रखा है। अब इसके अंदर आप अगर अपने आप को बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे जाना, दोस्तों से बात करना, अलग की बात है। लेकिन अगर आप केवल वही काम कर रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, और फिर बाद में उस चीज़ का गिल्ट लगातार दिल में आ रहा है कि यार मेरा आज का दिन भी खराब चला गया, और फिर अगले दिन भी उठे तो 12 बजे सो के उठे, फिर नहाए धोए, फिर इंस्टाग्राम पे कोई रील देख ली, या फिर मान लो दोस्त का फोन आ गया, फिर आप बैठ गए, अगर उस टाइप का आपका चल रहा है शेड्यूल, तो प्लीज उस चीज को चेंज करो। डिस्ट्रैक्शंस को अपने सामने से हटाओ। आपने, अगर मेरी वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपने अभी 1 महीने पहले या 15 दिन पहले संकल्प लिया है, उस संकल्प की इज्जत करो प्लीज। पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी भी आपका ये समझ लो कि भले जो स्कोर आए, अगर मान लो अपनी तैयारी अभी शुरू करिए, जो भी स्कोर आए, 35 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, दैट डजेंट मैटर। आपको अभी इस पर्टिकुलर टाइम में अपना 100% एफर्ट देना है, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जो आपने शेड्यूल अपने लिए बनाया है, जो आपने संकल्प में लिया है, उसको फॉलो करो। इंस्टाग्राम और ये बाकी की फालतू चीजों से अपना ध्यान अपना हटाओ, और कोशिश करो कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दो, और अपने आखिरी के जो 10-15 दिन है ना, इसको अच्छे से यहाँ पे कोशिश करो पढ़ाई को करने की, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपको वो शेड्यूल बनाने में या ये चीज़ डिसाइड करने में कि कहाँ से मुझे पढ़ाई करनी है, वो दिक्कत आ रही है, तो आप अभी भी हमारा जो लास्ट में प्रिपरेशन कोर्सेज में आप एनरोल होने का सोच सकते हो। बेसिकली इसमें की फैक्टर ये है कि अब आपको एकदम हेल मैरी वाली जो कंसेप्ट होती है ना, कि अब बिल्कुल टाइम बचा नहीं है,
अब क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आपको हेल्प चाहिए, आप आ सकते हो। केवल 299 का कोर्स है, 299 का कोर्स है। पूरे के पूरे यहाँ पे सिलेबस, 30 मॉक पेपर, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया गया। जो चीज़ें आपको चाहिए एग्जाम के लिए पूरा पूरा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये पूरा आपका जो लोएस्ट प्राइस हो सकता है यहाँ पे ऑफर किया गया, अगर आपको एनरोल करना है, आप यहाँ स्टूडेंट्स डेफिनेटली कर सकते हो। मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा, चाहे आप उस वाले कोर्स में करो चाहे इसमें करो, आपके ऊपर है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके बाद लास्ट हमारे टिप पे, पांचवें टिप पे, जो सबसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप। वो टिप है आपको मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि इन अंडर नो सर्कमस्टांस, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप यहां पे परेशान हो गए कि यार मैं प्रिपेयर कैसे करूंगा। ठीक है, बिकॉज जहां आपने ये चीज को अपने दिमाग में अनाउंस करा, जहां आपने उस ख्वाब को, अपने उस मन बात को अपने दिमाग में स्थान यहां पे दिया, वहीं पे आपका खेल खत्म है। बिकॉज वो जो थॉट है ना, वो थॉट इट सेल्फ ही इतनी खतरनाक है कि वो आपकी पूरी प्रिपरेशन को ऐसे चौपट कर देगी। आपको लगेगा कि यार मैं कर तो रहा हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो रहा हूं। आप एक सोर्स खोलोगे, आपने एक वीडियो मान लो एक किसी पर्टिकुलर यूट्यूब पे खोली कोचिंग की, फिर हम आपने मेरी वीडियो खोली, फिर आपने तीसरी खोली, फिर आपने चौथी खोली, फिर आपने पांचवी खोली। आप बस ढूंढते चले जा रहे हो कि मेरे को कोई ना एकदम से कोई सोल्यूशन बता दे कि हाँ प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। आप इस बात को समझो कि अब लास्ट के दिन बचे, जो बेस्ट प्रिपरेशन एडवाइस हो सकती थी वो मैंने पिछली वीडियो में अपने दे दी है कि 20 दिन में प्रिपेयर कैसे करना है। जो एकदम लास्ट का, एकदम समझ लो कि जब मतलब कुछ भी ना करा हो, तब उस केस में थोड़ा अपनी गनीमत बचाने के लिए, थोड़ा एक ढंग का कॉलेज पाने के लिए जो आप कर सकते हो, उसका मैंने आपको पूरा पूरा रोड मैप वहां पे दिया है। आप जाइए सीधे उसको फॉलो करिए। और उसके अलावा फिर कहीं और किसी भी और यूट्यूब चैनल पे प्लीज अपना दिमाग मत लगाइएगा कि कोई और टिप दे रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्लीज मत करिएगा। या तो आप फॉलो करो तो मुझे फॉलो करो पूरी तरीके से, या मान लो आपको कोई और यहाँ पे टीचर है यूट्यूब पे जो आपको समझ में आते हैं, या मान लो आपको कोई सीनियर है, कोई आपके स्कूल में फैकल्टी या कॉलेज में फैकल्टी है, उनको आपको समझ में आता है। आप केवल एक इंसान के अंडर में अपने उसको फॉलो करो, ज्यादा भटकना मत। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और खास करके जो आपके ये दोस्त होते हैं ना, जो कि आपको बताएंगे हर बार कि यार मैं ना इतना प्रिपेयर कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, उनसे प्लीज दूर रखना। अब तो आखिरी के 10-15 दिन बचे, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उस चीज का ध्यान रखो कि वो आप काम ना करो, और अपनी पढ़ाई को बस एक फंडा करो, एक काम करो। अपना जो स्टडी टेबल या फिर जहां भी आप बैठ कर पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे जाके बस एक चीज ये लिखो कि स्टॉप थिंकिंग। ये लिख दो, एक पेपर पे लिख के ये चीज चिपका दो कि स्टॉप थिंकिंग। ठीक है, और इसके बाद लिख दो स्टार्ट डूइंग। ठीक है, स्टार्ट डूइंग। सिंपली ये बस लिख के वहां पे चिपका दो दीवार के ऊपर, बस सीधे सीधे। बिकॉज ये जो पूरा चीज है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। बिकॉज ये पूरी चीज आपके दिमाग को कहीं ना कहीं कहेगी कि तुमको सोचना नहीं है, तुमको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। बिल्कुल सोचो मत कि मेरे को समझ में आ रही कंसेप्ट, नहीं आ रही है, मैं फिर दूसरी जगह जाके उस चीज को करूंगा। जो चीज है आपके सामने, जिस सोर्स को आप यूज करके पढ़ रहे हो, वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। अगर मान लो मैंने वो चीज सजेस्ट करी, मान लो किसी और टीचर ने अपने यूट्यूब पे सजेस्ट करी, उन्होंने सोच समझ के सजेस्ट करी है, उस चीज के ऊपर भरोसा रखिए, उस चीज को फॉलो करो। या आपके किसी सीनियर ने बताया, कुछ भी करा, उस चीज को फॉलो करो। जरा उस चीज को क्वेश्चन मत करो, या उस चीज के ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश इस टाइम पर अब तो मत करो। ठीक है, पहले भले कर सकते थे, अब मत करो। एक सोर्स को फॉलो करो, एक एडवाइस फॉलो करो, मल्टीपल मत फॉलो करना। और मोटिवेटेड रहने की कोशिश करो। किसी एक पर्सन को अपने घर में अकाउंटेबल बना लो कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है। आपका काम है कि मान लो मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाता है, या मैं अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर पाता हूं, तो आप मेरे को रेप्रिमांड करोगे, आप मेरे को सैंक्शन करोगे कि भाई तुमने गलती करी है, तुमको उस चीज को नहीं करना है। सीधे सीधे करो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई इस आखिरी के टाइम पे अच्छे से हो। चाहे आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, चाहे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, डजेंट मैटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।